हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर हो चुके थे जिसमें बेसिक कंसेप्ट आपको सिखाए गए थे। आइए आज हम लोग और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सीबीएसई क्लास 10th के ये जो क्वेश्चन होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके गिवन है। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। गिवन क्या है? देखिए, गिवन है यहां पे साइन ए इज इक्वल टू गिवन साइन ए इज इक्वल टू 9/41। अब आपको फाइंड क्या करना है? कंप्यूट कॉस ए एंड टेन ए एंगल गिवन है। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है P/H। P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस। तो यहां ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ पे A क्या है? ये है। यहाँ हम B लेट कर लेते हैं और यहाँ पे C लेट कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर अपना 9 है और हाइपोटेनस क्या है? 41 है। तो बेस फाइंड आउट कर लेते हैं। बेस तो होगा 40, बट देखिए कैसे होगा, आइए ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब क्या है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर है? तो AC का वैल्यू अपना गिवन है, फाइंड क्या करना है? AB। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू 414 है, माइनस ध्यान दीजिएगा यहां क्या रखेंगे हम लोग? 9 स्क्वायर है। ये है आपके AB। देखिएगा 41 का स्क्वायर हम लोगों को करेंगे तो क्या फाइंड होगा? स्क्वायर देखिए बहुत ही इजी वे में निकालना जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे निकालते हैं। जैसे 41 का 41 में मल्टीप्लाई करते हो, बिल्कुल सही है, वो भी सही है, ठीक है। आपको इसी लेक्चर में हम देने वाले हैं वैदिक मैथ्स, और इसका शॉर्ट ट्रिक हम देंगे आपको। एक तो आप ऐसे निकालते होगे, ठीक है, एक आप ये मेथड अप्लाई करते होगे मल्टीप्लाई करके। क्यों? तो बट इतना बड़ा नहीं करना है, इससे छोटे भी मेथड होते हैं। जैसे 41 का स्क्वायर निकालना है तो इसके लिए इजी मेथड है। क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब इस 1 में हम क्या करने वाले हैं? 41 में 1 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 42 होगा। इस 42 का जो कोफिशिएंट यहां पे दिया हुआ है 4, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 8 16 नोट यहां पे राइट कर देंगे, खत्म। इजी है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 1681 माइनस 81, सबट्रैक्ट करेंगे तो 1600। इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे जो कि AB होगा। यहाँ पे ये AB स्क्वायर है, फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा? 40 होगा। किसका वैल्यू हो गया? AB का। इनके लिए एक और मेथड में सिखाऊंगा आपको, ट्रिपलेट्स लर्न करना, मींस प्रोसेस बताऊंगा कैसे ये निकालते हैं ट्रिपलेट्स का यूज करके। ठीक है ना? इतना क्लियर है आपको? अब आपके पास मिल चुका है, हाइपोटेनस है, ठीक है, हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, बेस है, ये सभी चीजें आपकी दी गई हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है? कॉस ए। तो कॉस ए इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है बेस क्या है? 40 और हाइपोटेनस क्या है? 41 है। tan A इज इक्वल टू 9/40। दिस इज योर आंसर। मेन आपके लिए ये था, ये आपको पूरा कंप्लीट सॉल्व करके शो करना है, दिखाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन मींस सेकंड क्वेश्चन है। गिवन क्या है? गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। साइन A एंड सेक A। देखिए किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। लिखेंगे हम लोग cot A इज इक्वल टू 8/15 लिख सकते हैं। 8/15 बिल्कुल लिख सकते हैं। और आप जानते हो cot इज इक्वल टू क्या होता है? cot थीटा मींस cot A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यही होता है ना? क्यों? रॉन्ग है, ये नहीं होता है। क्या होता है? B/P होते हैं। B/P बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। अभी फिगर बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल।
तो यहां पे हम लोग ए लिखेंगे, यहां बी लिखेंगे और यहां पे सी लिखेंगे। क्लियर? तो परपेंडिकुलर क्या गिवन है अपना 15 और बेस क्या है 8। अब हम लोग को एसी फाइंड आउट करना है, तो एसी देखिए आपका 17 होगा, बट कैसे होगा ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो BC का वैल्यू क्या है 8, AB का वैल्यू क्या है 15, 64 प्लस 225 289, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 17। ये वैल्यू किसके हैं AC के हैं। क्लियर? कोई डाउट है यहां तक? अब देखिए साइन ए हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं। देखिए साइन ए हम कैसे लिखते हैं, साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच। पी क्या है 15 है, एच क्या है 17 है। सेक ए इज इक्वल टू 17 अपॉन बेस क्या है 8 है। नोट कर लेंगे। आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो मैंने आपको बताया था, बी क्या था पी बी अपॉन एच बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये फॉर्मूला मैंने बताया था और इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग सभी चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नोट हो गए? तो अगला क्वेश्चन है अपना, ध्यान दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, if cot A is equal to 7 by, if cot A is equal to 7 by 8, evaluate क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें गिवन है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। और सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है? ये फाइंड करना है। आपके दो क्वेश्चन हैं। देखिए किस टाइप से हम सॉल्व करते हैं। या तो हम इसमें लॉन्ग मेथड का यूज करके, इन सब का यूज करके क्या निकालें, साइन और कॉस का वैल्यू निकालें, साइन और कॉस की वैल्यू को फाइंड आउट करें। या फिर हम डायरेक्टली क्या करते हैं, कॉट का मीन्स क्या, यहां पे डायरेक्ट हम फॉर्मूला आइडेंटिटीज का यूज करके भी कर सकते हैं। इनको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। तो फिलहाल मैं आपको इस मेथड के बेस पे ही समझाना चाहूंगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग से देख रहे हो, स्टार्टिंग से सीख रहे हो, इसलिए मैं इस बेस पे बताना चाहूंगा। लेकिन हालांकि एक और मेथड इसका होता है जो सबसे इजी होगा, जिसमें हम आइडेंटिटीज का यूज करते हुए चलेंगे। क्लियर है? क्योंकि एग्जाम में आप इतने एलिजिबल हो जाओगे कि आइडेंटिटीज आप इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बट देखिएगा फिर भी मैं आपको बेसिक से बताऊंगा और इसी क्वेश्चन को आइडेंटिटीज का यूज करके भी बताऊंगा। दोनों मेथड बताने वाला हूं मैं। ध्यान दीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कैसे क्या होने वाला है। कॉट ए इज इक्वल टू 7 बाई 8 गिवन है। क्लियर? तो कॉट क्या होता है, आपको मैंने जस्ट अभी फॉर्मूला लिखा था। कॉट इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन पी। तो हम फाइंड करेंगे क्या, देखिए ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो बी क्या दिया है 7 और ये दिया है 8, और यहां मान लेते हैं हम लोग ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। तो यहां AC निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर क्या होगा 64 प्लस 49 ऐड करने वाले हैं हम लोग। तो क्या होगा 3 कैरी 1 10 11। ओके क्लियर है? अब हम लोग यहां पे लिख देंगे क्या, अंडर रूट 113। क्लियर है? अब इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखिएगा साइन ए फाइंड करते हैं। साइन ए इज इक्वल टू 8 अपॉन अंडर रूट 113 एंड कॉस ए इज इक्वल टू आपके सामने दिखेगा 7 अपॉन रूट 113 होगा। क्लियर है?
अब अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम लोग, जो गिवन है यहाँ पे 1 नंबर पे क्या दिया है भाई, 1 प्लस साइन की जगह क्या रखोगे आप, 8 अपॉन अंडर रूट 113, इन अदर ब्रैकेट 1 माइनस 8 अपॉन 113। अभी यहां क्या लिखेंगे, 1 प्लस 7 अपॉन रूट 113, 1 माइनस 7 अंडर रूट 113। तो क्या लिखने वाले हैं हम लोग, ये हो जाएंगे आपके 1 माइनस 8, यानी एक ब्रैकेट में क्या है प्लस है और अदर ब्रैकेट में क्या है माइनस है, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर रखेंगे, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और अंडर रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 113 होगा। यहां पे भी वैसे ही लिखने वाले हैं हम लोग, 1 माइनस 49 अपॉन 113। क्लियर। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113, 113 से कैंसिल, अभी क्या आएगा ऊपर 49 अपॉन 64, ये आपका ये आंसर होगा। और सेकंड वाला तो इजी है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके हम स्क्वायर कर देते हैं, डायरेक्ट हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 अपॉन 64 होगा। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से मैं आपको कहा था अभी जस्ट बताने के लिए, जिसमें हम आइडेंटिटीज का यूज करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा क्या होता है अदर मेथड। इसी क्वेश्चन को अदर मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और करके हम लिखेंगे क्या, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए प्लस होगा यहां पे 1 माइनस कॉस ए, यहां पे क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहां पे क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो यहां होगा कॉस स्क्वायर ए और यहां होगा साइन स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा ये कॉट स्क्वायर ए होगा, क्या होगा कॉट ए स्क्वायर होगा। अब यहां पे हम लोग का कॉट की वैल्यू गिवन है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा, क्या होगा 7 अपॉन 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 बाई 64। आपको मैं बताना चाहूंगा यहां पे हमने फॉर्मूला यूज किया है a माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी एंड अदर ब्रैकेट a माइनस बी, और यहां पे क्या यूज किया है साथ ही हमने दो आइडेंटिटीज यहां पे यूज हुआ है, क्या हुआ है साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होते हैं, और कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होते हैं, ये भी आइडेंटिटीज ही होते हैं। ठीक है, वो अलजेब्रिक का है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक का है, इस मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, नोट कर सकते हैं आप, फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं। ओके, है ना इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कैसे करना है इक्वल और नॉट, ये दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो वैल्यू गिवन है उसका हम यूज करने वाले हैं, क्या लिखेंगे हम लोग 3 कॉट ए, ये बात गिवन है इक्वल टू 4, तो कॉट ए इज इक्वल टू 4/3, 4/3, तो क्या होता है इसे कहते हैं बेस, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, तो फिगर बना लेते हैं हम लोग 4 3 5 होगा यहाँ पे ए बी सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आप देखेंगे 10 के लिए 10 ए इज इक्वल टू आपके सामने दिखेगा 3/5, 3/4, क्या होगा 3/4,
अब आते हैं लेफ्ट साइड को सॉल्व करने के लिए। लेफ्ट साइड अपना दिया हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 ए, 10 स्क्वायर ए। तो क्या रखने वाले हैं, 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर और 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। क्या रखेंगे, 1 माइनस 9/16 और यहाँ पे 1 प्लस 9/16। तो क्या होगा यहाँ पे 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16। 16 से 16 कैंसिल होंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 7/25। अब आते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा राइट हैंड साइड में क्या होगा, क्या है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए फिगर से हम लोग क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन का वैल्यू क्या होगा भाई, साइन ए इज इक्वल टू 3/5 और कॉस ए इज इक्वल टू आपके सामने दिखिएगा 4/5। क्लियर है, वैल्यू पुट करते हैं, cos/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां होगा 16/25 माइनस 9/25। तो 16 माइनस 9/25 इज इक्वल टू 7/25। दिस बोथ आर इक्वल, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए इसको, साइन थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व होता है ये। टेन थीटा गिवन है हम लोगों को, बहुत इजी है, ध्यान देना सभी लोग। गिवन tan theta is equal to a by b. Now you make triangle, ट्रायंगल बनाने वाले हम लोग। तो यहाँ पे a और यहाँ पे b और यहाँ पे क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कैसे होगा ये ध्यान दीजिएगा। देखिए ये आपका क्या है परपेंडिकुलर और ये कौन है बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम करेंगे हम लोग, AC इज इक्वल टू AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर। तो यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, साइन a इज इक्वल टू मीन साइन थीटा इज इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कॉस थीटा इज इक्वल टू b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है, अब लाके वैल्यू को पुट कर देते हैं हम लोग, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कॉस का वैल्यू क्या है आपका, जस्ट आपने फाइंड आउट किया है b रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a, यहां पे क्या होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां क्या लिखने वाले हैं, सेम चीजें लिखने वाले हैं और यहां पे हो जाएंगे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लिखेंगे कैसे, b प्लस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इनके नीचे क्या होगा b माइनस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल होंगे तो आपके सामने दिखेगा b प्लस a अपॉन b माइनस a। क्लियर है, नोट कर लेंगे ये आंसर होंगे। ओके, नोट करिए इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ध्यान दीजिएगा ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने अब दिखेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, इफ क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ गिवन है भाई कॉट ए मीन्स कॉट थीटा इक्वल टू 1/√3। ये क्या होते हैं b और ये क्या होते हैं p। तो ट्रायंगल मेक करेंगे हम लोग, तो क्या होगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे होगा √3, ABC। यहां आएंगे 2, कैसे होगा भाई ध्यान दीजिएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, रूट कर देंगे, यहाँ AC होगा तो 2 आएगा। AC का वैल्यू, AC का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, 2 लिख देंगे हम लोग। तो यहां पे क्या होगा आपका cos A
सॉरी कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/2 और साइन क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा इक्वल टू √3/2 होगा, √3/2। तो अभी आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन अपना जो दिया हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस का क्या होगा 1/4, ये स्क्वायर है ना, कॉस का क्या दिया है 1/2, तो स्क्वायर करेंगे 1/4 होगा। 2 माइनस साइन क्या होगा √3/2 का होल स्क्वायर। तो क्या होना है यहाँ पे 1 माइनस 1/4 और यहाँ क्या होना है 2 माइनस 3/4। सॉल्व करते हैं 8, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 1/4 और ये 8 माइनस 3/4, 4 से 4 कैंसिल होगा, ऊपर 3 होगा नीचे 5 होगा। देखिए आपका आंसर आ चुका, लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड। नोट कर लेंगे इसको, हो गया ओके। चलिए तो आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। लेकिन हाँ, इसमें आपके अभी वैदिक मैथ्स हैं। हाय एवरीवन, जैसा कि भी हमने बोला था आपसे वैदिक मैथ पढ़ने के लिए, तो आ गया वो टाइम वैदिक मैथ पढ़ने के लिए। ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं एकाधिकैन पूर्वेन। क्या पढ़ने वाले हैं एकाधिकैन पूर्वेन, जिसमें क्या होता है एक अधिक होता है। क्या होता है एक अधिक करके गुणा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे गिवन क्या है, इसके दो मेथड में बताने वाला हूं। फिलहाल पहला मेथड आप देखिएगा कि अगर यहाँ पे क्या है, पहली बात तो ये कहाँ इम्प्लीमेंट होता है ये देखना। ये इम्प्लीमेंट होता है जब दोनों आगे सामने के डिजिट सिमिलर होते हैं। कहां होता है, जब सामने के डिजिट सिमिलर होते हैं वहीं पे केवल इम्प्लीमेंट होंगे। क्लियर है। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, 7 3 जा 21, बिल्कुल हो गया। अब ये 4 दिया है, 4 में 1 ऐड करते हैं 5 होगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20 होगा। एक तो ये हो गया। फिर यहां पे क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 4 जा 24 हो गया, 7 8 जा 56 हो गया। हो गया, ये मल्टीप्लीकेशन होते जा रहे हैं। ये हो गया इसका 21, 8 9 जा 72। यहां पे देखिएगा 16 होंगे। अब देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है आपका 10 है, 10 में 1 ऐड करेंगे 11 होगा, 11 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 होगा। अभी तक तो ये मेथड था आपके सामने। दूसरा मेथड आप देखेंगे, दूसरा मेथड कौन सा है वो देखिएगा। पहला मेथड क्लियर है ना, फिर से देख लीजिए। 7 का और 20 मीन्स क्या, 7 का और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा। फिर इसी का 4 का सक्सेसर लेंगे, सक्सेसर मतलब एक अधिक, क्या होगा 5 होगा, 5 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 होगा। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। ऐसे यहां पे 6 का 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 होगा। और अगर 7 हम लिए हैं, 7 में 1 लेते हैं, सक्सेसर लेते हैं, 8 होगा, 8 7 जा 56 होगा। फिर सेम 21 और 8 9 जा 72, 8 है 2 है 16 होंगे, 10 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 होंगे। आगे देखिएगा एक और मेथड इसका है, एक और मेथड आप ध्यान देंगे, सेकंड मेथड या मेथड नंबर 2। ये मेथड नंबर 1 था, ठीक है। अब मेथड नंबर 2 की हम बात करने वाले हैं, कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। या फिर डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, देखिएगा 47 इंटू 43 क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग मल्टीप्लाई जैसे करते हैं 7 का और 3 का वैसे कर देंगे, 21 आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे और इसी 4 को प्लस भी करेंगे। 4 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 20, दिस इज योर आंसर। अगला देखिए 76 है, 74 है। हमने बोला लास्ट वाले का मल्टीप्लाई जैसे है वैसे कर दीजिए, ठीक है। 7 का स्क्वायर, इसको इसके सामने लिखना चाहिए था हमें, 4 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 20। सेम इसी पैटर्न पे 7 स्क्वायर प्लस 7 क्या होंगे 49 प्लस 7 इज इक्वल टू 56। क्लियर। या फिर देखिएगा क्या है क्वेश्चन, 83 इंटू 87 क्या होंगे 21 और 8 का स्क्वायर प्लस 8, 8 का स्क्वायर प्लस 8 72 होते हैं।
ठीक है, अगला क्या है 100 2 इंटू 108। सेम इसी मेथड से क्या होगा देखिएगा, 16 10 का स्क्वायर प्लस 10 कितना हो जाएगा, 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110। क्लियर है, एक तो सेकंड मेथड ये हो गए। उस पर हम लोग ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे ये सॉल्व होते हैं। ये क्या दिया हुआ है आपका, डायरेक्टली लास्ट में 21 होंगे और 3 का सक्सेसर 4 होता है, 12 होगा। 24 होगा यहाँ पे, लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करने पे 3 2 जा 6 होगा, और यहाँ पे 21 होगा, 8 7 जा 56 होगा, 16 होगा, 9 इंटू 10 90 होगा। क्लियर है, यानी एक सक्सेसर लेके ही चलना है आपको, या फिर एक और मेथड जो बताया है उससे आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, एक चीज ध्यान रहे, ये यूनिट डिजिट आपका क्या होना चाहिए, ये यूनिट डिजिट आपका ऐड करने पे 10 होना चाहिए। ये यूनिट डिजिट ऐड करने पे हमेशा क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, और आगे के नंबर सिमिलर होने चाहिए, तभी ये चीजें एप्लीमेंट होती हैं। ठीक है, तभी ये चीजें क्या होती हैं, एप्लीमेंट होती हैं। अक्सर पूछ लिया जाता है सर ये हमको कैसे पता चलेगा, इस जगह पे हम लोग अप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट को ऐड करने पे 10 हो और आगे के नंबर सिमिलर हो, तब ये फॉर्मूला आपका अप्लीमेंट होता है, अदरवाइज ये अप्लीमेंट नहीं होगा। क्लियर, तो आगे इसी पे होमवर्क है आपका, देखिएगा क्या है, 2 1 इंटू 2 9, नेक्स्ट 3 2 इंटू 3 8, नेक्स्ट 4 3 इंटू 4 7, नेक्स्ट 5 4 इंटू 5 6, एंड नेक्स्ट 6 7 6 इंटू 7 4। नोट कर लें होमवर्क। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप एंजॉय करें, पढ़ाई करें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और हाँ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और साथ ही क्या करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।